पूरी बॉडी उसकी अकड़ने लगी, यहाँ से नस वगैरह माथे वगैरह पे टाइट दिखने लगी, गला खींचने लगा उसका। कोई इमेजिन नहीं कर सकता उस टाइम पे मेरे सारे फैमिली वालों के रोंगटे खड़े हो गए कि लड़की इतनी सी 6 साल की इतनी सारी डिटेल में बात बता रही है, इसने एड्रेस तक बता दिया। और जब पता करा तो एग्जैक्ट वहाँ उस घर में उस बंगलों में डेथ हुई है। जो मेरी सिस्टर है उसको मारा गया था पिलो से। तो फिर वही उनके अंदर लगाव आ जाता है कि मेरी बेटी दूसरा जन्म ले लिया फलाना ठिकाना। तो कहीं इमोशनल होके वो लोग ले ना लें हमारी बेटी को। हालांकि याद पिछले जन्म का था उस बच्चे को, है ना, जो अजय के दादा का था वो मेमोरी थी, लेकिन लैंग्वेज तो अब उसने राजस्थानी सीखी है। एक परिवार पूरा तबाह हुआ है, मर्डर वगैरह हुआ था। मेरे पापा आर्मी में थे, ऑफिसर थे बड़े। तो दीदी ने बोला हेलो क्या हो गया। दीदी तो शहर की लैंग्वेज बोलती हैं, वो गाँव की। तो बगल वाली लड़की ने बोला कि जहाँ पे तो आग हो जी। सी मैं पर्सनली ऑन अ पर्सनल लेवल मैं बिलीव नहीं करता हूँ, बट इफ़ यर अ पर्सन हु बिलीव्स इन दीज थिंग और आपको लगता है कि ये सब करने पे एक्चुअली चीज़ें काम करती हैं, सो प्लीज़ डू नॉट ट्राई, क्योंकि तोड़ हमें भी नहीं पता। सो बहुत रिस्क लेकर जो भी तरीका है वो हम बता रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट ट्राई। तोड़ नहीं पता हमें अभी भी। उस डॉल के साथ आप कुछ भी करो वो उस इंसान को फील होगा। मैं बड़े वाले भाई के साथ बाहर बैठा था, उसने आवाज़ लगाई लक्की जल्दी आ अंदर, भाई भाई अंदर आ। भाई बोलते हैं वो आप। अब अंदर गए तो वो ज़मीन पे पड़ा हुआ, और ज़मीन पे पड़ के मैंने खुद देखी उसकी हालत। आंखें ऊपर हैं, इतनी इतनी बंद हैं, लेकिन पूरे यहाँ पे जितनी दिखाई दे रही है आंखें वो वाइट दिखाई दे रही है। लेंस यानी कि ऊपर है। अक्सर हम लोग मूवीज़ में पुनर्जन्म देखते हैं, पुनर्जन्म की बातें हमने काफ़ी सुनी होगी, लेकिन आज आपके सामने मैं पुनर्जन्म के रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो हमारी देखी हुई है जहाँ पे हमने हॉरर स्टोरीज कवर करी थी विथ मिस्टर लकी सिंह, जो मेरे खुद के अपने सगे दोस्त हैं, तो वहाँ पर जब हम वीडियो को ख़त्म कर रहे थे हमने थोड़ा सा टच किया पुनर्जन्म को लेकर। लकी की जो थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि आगे हम क्या कवर करने वाले हैं। तो ये लकी के घर में ही ये स्टोरी है। लकी की जो सिस्टर है उनका पुनर्जन्म हुआ है, और मैं ये बस कहानी सनसनी बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली में उनका पुनर्जन्म हुआ है और उनको याद है उनका पिछला घर कौन सा है। अगर आप उनसे एड्रेस पूछोगे कि पिछले जन्म में आपका घर कौन सा था, वो आपको साफ साफ एड्रेस बता भी सकते हैं, आपको रास्ता दिखा भी सकते हैं। तो ये बेसिकली हम थोड़ा सा डिटेल में आज कवर करेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे, और कुछ हॉरर स्टोरीज भी आज लकी के पास, वो भी डिस्कस करेंगे। और लकी आज फिर से चैनल पे क्यों आए, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको ये कहानियाँ सुननी है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड कमेंट्स में आपने बताया कि आपको लकी को वापस स्टेज पे या फिर पॉडकास्ट पे आप बुलाना चाहते हैं और ये कहानियाँ सुनना चाहते हैं। वीडियो का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा फील हुआ ये देखकर, ये सुनकर, ये अप्रिसिएशन आप लोगों से जब मिल रही थी। एंड इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, इस वीडियो को भी उसी तरह का प्यार दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लकी को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। हेलो लकी, व्हाट्स अप? बढ़िया भाई। स्टेज क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये सेट पे आके वापस कैसा लगा? रोज़ाना ये होना। चलो हम सबसे पहले ना ये कवर करते हैं जो आपके घर में पुनर्जन्म की कहानी है, उसको जो वापस उनको अपना घर याद है, सब कुछ याद है, थोड़ा सा डिटेल में बताओ एग्जैक्टली ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। व्हेन वाज दैट मोमेंट व्हेन यू रियलाइज कि यार ये सच में पुनर्जन्म है? ठीक है, तो बात है 2003 या 4 की, जब मैं था 3 या 4 साल का। आई डोंट नो व्हाट्स द एग्जैक्ट ईयर, बट मैं अपनी दीदी से 2.5-3 साल छोटा हूँ। उसकी एज थी 6 जब ये कहानी शुरू हुई। तो एक होता है ना बच्चे को जब 3-4 साल तक कुछ याद नहीं रहता, जब तक तो बोलना ही सीखता है, तोतला तोतला। बट उसके बाद एक जब बच्चा 5.5 साल 6 साल 5 साल के बाद बच्चे में ऐसी मेमोरी आ जाती है कि आज मैं चाचा के घर गया, आज मैं दीदी के घर गया, या फिर आज मैं ताई के घर गया। लेकिन मेरी सिस्टर की जो मेमोरी आई वो प्रेजेंट की नहीं आई थी। मतलब ऑब्वियसली मेमोरीज पास की होती हैं, लेकिन वो इस जो उसका बर्थ था, ये जो बर्थ था उस जन्म की थी ही नहीं। उसने घर से भागना शुरू कर दिया। अब हमें लगा बच्चा है, खेल रही है, खेलते खेलते भाग रही है, लेकिन उसने घर से भागना दूसरी गलियों में शुरू कर दिया। तो
सब उसे खींच के लाने लगे तो रोने लगी। अब उसका रोज का होता था, ऐसा नहीं है एक दिन की बात है, रोज का होता था। मम्मी मतलब हॉस्पिटल वगैरह जाती थी चेकअप वगैरह के लिए, क्योंकि मैं छोटा था तो बाहर कभी जाना होता रहता था मम्मी पापा का, तो मौसी होती थी साथ में। तो मौसी के मतलब मौसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाती थी मम्मी कि इसका ध्यान रखना। तो मौसी को भी बोलती थी कि नहीं तुम मेरी मौसी नहीं हो, मतलब बोलती बच्चों की तरह ही थी, तोतली लैंग्वेज में जो होता है, पूरा फिनिशिंग पूरा क्लियर नहीं बोल पाना, लेकिन समझ में आता था प्रॉपर। तो कहती थी तुम मेरी मौसी नहीं हो, मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ। अब सबको लगे ये बात ही क्या कर रही है, उल्टी सी बात कर रही है। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, रोती थी, बहुत रोती थी। तो उस वक्त पे आप लोगों की फीलिंग या फिर रिएक्शन क्या था? मतलब ऐसा कभी लगा नहीं कि क्या आत्मा वात्मा आ गई हो, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं छोटा था, लेकिन मैं जब जैसे जैसे बड़ा होता गया तो मुझे बात पता लगी। अब इतनी डिटेल में तो कोई पास की बात बताता भी नहीं, तो मुझे सिर्फ वही पता पास्ट लाइफ। तो फिर वो रोने लगी, हर रोज़ रोती थी, हर रोज़ भागने की कोशिश करती थी कि मेरा घर यहाँ नहीं है। एक दिन परेशान होके पूछ ही लिया कि फिर तेरा घर है कहाँ, तो उसने जगह का नाम दे दिया। उसने 6 साल के बच्चे ने जगह का नाम बता दिया और इवन एड्रेस भी बताया कि कौन से सेक्टर में, सेक्टर भी बताया। इतनी मेमोरी थी कि सेक्टर भी बताया। तो मेरे पापा वहीं पे काम करते थे, मैकेनिक थे मेरे पापा पहले, अब तो छोड़ दिया मैकेनिक वगैरह। तो वहाँ पे उसी सेक्टर में, सेम सेक्टर में पापा काम करते थे। उस कॉलोनी से जहाँ पे उसका लास्ट जन्म था, उस कॉलोनी से जस्ट आगे शॉप थी पापा की मैकेनिक की। तो पापा ने पता करा, तो यहाँ पे पता लगा कि एक लड़की की डेथ तो हुई है, एक परिवार पूरा तबाह हुआ है, मर्डर वगैरह हुआ था, ठीक है। अब जब इससे वापस पूछा गया दीदी से कि क्या क्या है, कैसे कैसे हुआ था, तो उसने बोला मेरे पापा आर्मी में थे, ऑफिसर थे, बड़े बड़े ऑफिसर। मतलब एक बच्चा अपनी चाइल्डिश लैंग्वेज में बात कर रहा है, लेकिन पूरी वो बात कर रहा है जो बड़े बड़े लोगों को याद होती है, वो बात कर रहा है। मतलब ऐसी ऐसी डिटेल्स जो एक बच्चा नहीं बता सकता, ना याद रख सकता है। और लैंग्वेज बस बच्चों वाली है जो कि क्लियर नहीं है। तो उसने बताया मेरे पापा आर्मी में ऑफिसर थे, मेरी एक बहन एक भाई, 3 भाई बहन थे हम। तो ऑफिसर होने की वजह से होता है ना, लोग इधर उधर घूमने जाते हैं या फिर किसी काम से भी जाते हैं मार्केट वगैरह, तो काफ़ी अच्छा करता। उसने बताया भी कि मेरा घर इतना बड़ा था, मेरे घर में 2 डॉग्स भी थे, पेट बड़े बड़े, उसने ये भी बताया। तो पापा ने ये भी पता करा, क्योंकि पापा के तो पीछे ही एरिया था, वो पापा के जहाँ पे स्टोर थी वहाँ पीछे ही जाके फिर पता करा पापा ने कि यहाँ पे कोई ऑफिसर है जिसके घर में हत्या वगैरह हुई है, डेथ वगैरह हुई है। पता करा तो निकला कि 3 बच्चे मारे, मतलब 2 बच्चे मारे गए, 1 बच गई जो उनके साथ गई थी। और यही सेम बात उसने बताई दीदी ने, उनके बताने से पहले। मेरे मम्मी पापा गए हुए थे मार्केट या फिर कहीं और गए थे, अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या था, लेकिन वो गए थे बाहर। तो ये और इसका भाई सो रहे थे। अब ये और इसका भाई सो रहे थे, तो रात में ना इसके घर में आया कोई जिसको मारना था, मर्डर। तो जो मर्डर करने आया वो आया, इसकी आँख खुल गई कैसे भी करके, इसने चाकू देगा उसके हाथ में। मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता। उस टाइम पे मेरे सारे फैमिली वालों के रोंगटे खड़े हो गए कि इतना सा बच्चा, लड़की इतनी सी 6 साल की, इतनी सारी डिटेल में बात बता रही है। इसने एड्रेस तक बता दिया, और जब पता करा तो एग्जैक्ट वहाँ उस घर में, उस बंगलो में डेथ हुई है, और इतने लोगों की हुई है। और मुझे लगता है कि झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कोई 6 साल की बच्ची इस तरह से कहानी बना भी नहीं सकती कि डिटेल में बिल्कुल। और कहानी बनाएगी भी क्यों, उस टाइम पे टीवी टेलीविज़न वगैरह होता नहीं था, तो कहानी बनाना लोगों को पता ही नहीं होता था कहानी बनाई कैसे जाती है या फिर प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो भी 6 साल की बच्ची। तो फिर जब पता करा तो वो मर्डर भी वैसा ही हुआ था। मर्डर ऐसा हुआ था कि जो मेरी सिस्टर है उसको मारा गया था पिलो से, तकिए से, और उससे पहले उसके भाई को मारा गया था। उससे पहले जो उसने देखा था मर्डर को, चाकू से मारा था, उसने देखा था उसके भाई को चाकू मारा था सोते सोते। पहले भाई को मारा, पहले भाई को, फिर इसको पिलो ये जग गई दबा के। हाँ, इसने देख लिया।
इसके भाई को चाकू से मारा, इतनी इसने देख लिया सब कुछ, तो इसे पिलो से दबा के मारा। जब इनका मर्डर हो रहा था इनकी एज क्या होगी उस वक्त पे? ये थी 14-13 बताती है कि मैं इतनी एज की थी। इनफ मेमोरी इनकी हाँ, इसलिए इसे याद है। इसे अभी 2011-12 तक फेस भी याद थे, सबके फेस याद थे, अपनी छोटी बहन के, अपने भाई के, अपने मम्मी पापा के, वॉचमैन के जो उनकी रखवाली करता था, कुत्ते भी याद थे जो उसके डॉग घूमते थे, सब याद था। और उसने घर का नक्शा भी बताया कि मेरे घर ऐसे ऐसे था, सामने बहुत बड़ा गार्डन था और इधर एंट्री गेट था, ऐसे ऐसे, इतने कमरे थे, उतने कमरे, सब बताया उसने। उस बंगलों में सब सही निकला। बात ये आती है कि फिर मेरे पापा ने उनसे खुद जाके बात करने की कोशिश क्यों नहीं करी। लोग ऐसे भी कहते हैं, क्रॉस चेक क्यों नहीं करा? हाँ, अब सबको डर होता है कि भाई हमारा बच्चा है, किसी को पता लग जाएगा कि तुम्हारे बच्चे ने यहाँ जन्म ले लिया। वो पुराने लोगों की सोच कि तुम्हारे बच्चे ने ये ऐसा ऐसा बताया, ये इस बच्चे ने बताया, तो फिर वही उनके अंदर लगाव आ जाता है कि मेरी बेटी दूसरा जन्म ले लिया, फलाना ठिकाना। तो कहीं इमोशनल होके वो लोग ले ना लें हमारी बेटी को, तो इसलिए पापा ने कभी डायरेक्ट बात करने की कोशिश नहीं करी। लेकिन वहाँ के आसपास के लोगों से पूछा, नेबर से पूछा, तो सेम वही सीन हुआ जो मेरी बहन ने बताया था। तो दीदी का फिर वहाँ से अटैचमेंट कम कैसे हुआ? व्हेन वाज द मोमेंट व्हेन शी रियलाइज कि यार मेरा घर अभी प्रेजेंट ये है? वहाँ से कैसे ख़त्म हुआ फिर? वहाँ से ख़त्म तो उसे टाइम लग गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे याद है जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, मैं 5-6 साल का जब मैं हुआ, 2-3 साल बीत गए उस बात को, तब भी वो ऐसी कहती थी कभी कभार, लेकिन उसे पता लग गया था कि अब तो यहीं टिकना है। तो मैं उसे चिढ़ाता था, तू मेरी बहन है ही नहीं, दूसरे घर की है। हाँ, तू इस घर की है ही नहीं, तो अपने घर जा। तो मतलब भाई बहनों में लड़ाई होती थी, तो ऐसा नहीं मैं मजाक में चिढ़ाने के लिए बोलता था, मैं गुस्से में बोल देता था, तू इस घर की बेटी है, तू भाग जाए यहाँ से, तू मेरी बहन नहीं है, ऐसे बोलता था मैं उसे। तो तब रोज आती थी, मम्मी मेरे को डांटती थी, बताऊँ अभी, मतलब उस टाइम पे मैं सौतेला वर्ड यूज़ करता था, क्योंकि सौतेले का मतलब हमें अब जाके पता लगा जब मैच्योर हो गए कि सौतेला होता क्या है। हमें तो पहले ये लगता था बच्चों को कि सौतेला होता है कि बस अपना नहीं है। हम तो कजन्स वगैरह को भी सौतेला बोल देते थे पहले बचपन में, कि ये तो सौतेली बहन है, ये मेरा सगा भाई है। तो उस टाइम पे मैं उसे सौतेला बोल देता। उसके बाद मुझे डांट पड़ती थी, मेरे को अभी भी याद है, धुंधला धुंधला, गली में। और ज़्यादातर मैंने उसे गली में ही चढ़ाया, घर में नहीं चढ़ाया, गली में जब खेल रहे होते थे। तो इस तरीके से उसे जब ज़बरदस्ती रखा गया, उसे बताया गया कि अब वो यहाँ नहीं रहते। और वो केस होने के बाद जो उसकी बहन बच गई थी और उसके पेरेंट बच गए थे, वो केस होने के बाद वो उस बंगले को खाली करके चले गए। वॉचमैन ने बताया कि वो तो चले गए, ट्रांसफ़र हो गया, ले लिया या हो गया पता नहीं क्या, लेकिन वो यहाँ से चले गए। जो भी उनका हुआ है सब कुछ, उसके बाद वो मर्डर मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुआ कि क्यों मारा था, किसने मारा था? इसको चेहरा याद है मर्डरर का? फिर इसने जाके कुछ हेल्प करी पुलिस? मर्डरर का चेहरा इसने नहीं बताया कभी, शायद अंधेरा था इसलिए, सो रहे थे ना ये लोग। तो वो मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हुआ, आपको कुछ पता लगा? नहीं, इसका कुछ पता नहीं लगा कि मर्डर, क्योंकि जब वो इंसान ही चला गया यहाँ से, केस भी उसी के साथ चला गया। अगर वो केस लड़ भी रहा होगा तो दूसरी स्टेट में लड़ेगा। डेट मिली होगी, अगर दिल्ली में कोर्ट की डेट मिलेंगी तो दिल्ली आएगा वो केस लड़ने के लिए बार बार। लेकिन हुआ क्या एग्जैक्टली, अगर वो यहाँ रह रहा होता तो शायद पता लग जाता। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि यार ये सब पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, लोगों ने बस अपनी थियरीज बताई हुई हैं। जब मैंने फिर आपसे पहली बार सुना तो थोड़ा सा यकीन होने लगा कि हाँ यार, मतलब जैसे गेम्स में होता है कि एक लेवल करते करते डेथ हो गई, हम इन्हें रिवाइव करते हैं अपने आप को। मुझे लगता है कि शायद ये भी चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं, है ना, मर जाते हैं कहीं और पैदा होते हैं। और कभी कभार जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है कि पिछले जन्म का कुछ याद ना हो, सो दैट यू कैन स्टार्ट अ फ्रेश लाइफ, और कभी कभार ये सेटिंग ख़राब हो जाती है, आपको पिछले जन्म का याद रह जाता है, फिर वो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। और इससे जुड़े पुनर्जन्म से जुड़े आपके पास एक और कहानी थी, आप बता रहे थे कि आपके कोई फ्रेंड था कोई, उसके पापा का समथिंग स्कूल फ्रेंड। हाँ, 11th-12th की बात है, अभी 2017 से 18 का जो बैच था, तब उसने बताया कि उसके दादा की डेथ हुई थी 2012 में। और ये टाइम था अप्रैल का जब उसके दादा की डेथ हुई थी। एक रिवाज होती है यूपी में, डेथ होने के बाद उनकी जो अस्थियां होती हैं उन्हें लाया जाता है। एक तो गंगा में बहाई जाती है, थोड़ा सा हिस्सा रात को रखा जाता है, पूजा वूजा करके उसके ऊपर तसला या फिर टोकरी उल्टी करके डाल देते हैं। एक मिनट, ये शायद हमारे यहाँ भी होता है। फिर उसको उठाने के बाद जिस जानवर का प्रिंट आया होगा, ये माना जाता है कि उस जन्म को लिया है मरने के बाद, है ना? बॉडी है। हाँ। तो
मेरे दोस्त का नाम है अजय। तो अजय के दादा की जब अस्थियों को ये ऐसे चेक करा गया कि क्या जन्म लिया गया है, अगले साल अगले जन्म में क्या मिला उन्हें, तो उनकी जो पंजे का निशान आया वो था गाय के पंजे का निशान। अब गाय और भैंस पता नहीं, है ना, दोनों सेम ही होते हैं। तो एक मतलब 6-7 महीने बाद जब वो गया श्राद्ध के लिए, अपने दादा के श्राद्ध के लिए पूजा वूजा करने, तो वहाँ पे ना एक भैंस का बच्चा हुआ था उसी टाइम जिस टाइम उसके दादा की डेथ हुई थी, उस 6-7 महीने पहले। तो वो गाय जब भैंस का बछड़ा उसके पास जब अजय जाता था तो वो खड़ा होके उससे पूरा चिपक जाता था, और वो जैसे ही हट जाता था वो चिल्लाने लग जाता था भैंस का बछड़ा। बट उसका डाउट यही हुआ कि पंजाबी गाय का आया था, गाय और भैंस का पंजा सेम होता ऑलमोस्ट, ज़्यादा फर्क भी नहीं होता, तो शायद ये वही तो नहीं है। तो इस तरीके से उसने वो 2-3 दिन उससे मिला, लेकिन फिर उसने बोला कि यार वो तो चलेगा ही चलेगा, अभी से कब तक। तो फिर वो जब शहर आया वापस, तो अभी फिर इतने सालों बाद 2012 के बाद 2017 से 18 के जब बैच हमारा चल रहा था क्लास में, तो जब हम क्लास में बैठे थे मेरे फ्रेंड ने बताया कि मेरे पापा को गुड़गांव में एक बच्चा मिला, 6-6.5 साल का बच्चा, और वो था राजस्थानी, वो बच्चा था राजस्थानी, अपनी फैमिली के साथ था। फैमिली वेट कर रही थी कैब का, कार का। तो उसके बाद उसके पापा के पास आया वो, और उसने उसके पापा का नाम लिया, नाम नहीं ले सकता मैं कैमरा पे, उसके पापा का नाम लिया। लेट्स से एग्जांपल रमेश रख देते हैं। लेट्स से रमेश, कहा रमेश इधर आ। तो उसने बोला कि मुझे बुला रहा है, क्योंकि रमेश नाम है तो रमेश नाम का बंदा ही सुनेगा ना, एक ही इंसान है। हाँ, वही सुनेगा कि मेरा नाम किसी ने बुलाया। तो उसने बोला तमीज़ वमीज़ है तेरे अंदर? तो उसके पेरेंट्स साथ में ही खड़े थे। बच्चा रमेश से कह रहा है कि तेरे में तमीज़ वमीज़ है या नहीं? नहीं, अंकल कह रहे हैं। अच्छा, बच्चे से अंकल कह रहे हैं क्योंकि नाम लेके पुकारा, नाम लेके बुला रहा है इतना सा लड़का। और मैं मतलब दाढ़ी सफ़ेद हो रही है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बच्चों की शादी भी हो रखी है, मैं इतना बड़ा आदमी 55-50 साल का, और तू मेरा नाम ले रहा है। तो इसलिए उसे गुस्सा आया। तो अंकल ने बोला अपने बच्चे को समझा लो कैसे बात कर रहा है, थोड़ा सिखाया विखाया है नहीं। कह रहा तू इधर आ। राजस्थानी टोन थी उसकी लैंग्वेज में, सारी कहानी बताई थी। तो कहा कि तेरा नाम ये है, वो तो है, तेरा गांव ये है, गांव का नाम भी बता दिया। ठीक है। अब वो उन्हें लगा कि ऐसे कोई मजाक कर रहा होगा, जान पहचान का होगा, उसने बता दी होगी। कहता है तेरे 3 भाई और हैं। अब भाई वो हैरान कि इसे इतना कैसे पता, कि राजस्थानी बंदा, ना हमारा कोई लिंक राजस्थान से, ना हमारा रिश्तेदार। तो उसने कहा, उसने धीरे धीरे चारों भाइयों के नाम बता दिए, उसे मिला के, रमेश अंकल को मिला के। ठीक है। अब सबसे बड़े का नाम एग्जैक्ट वही बताया, उससे छोटे वाले का नाम सीरीज वाइज बताया, और रमेश अंकल से बोला तेरे से भी छोटा एक है जिसका नाम ये है। और सब सही थे? सब सही थे। अब बात आई भाइयों की, उसके बाद बात आती है बहनों की, अंकल की बहनों की। अंकल की बहनों की। अब उस लड़के ने काउंटिंग बता दी बहनों की कि तेरी 3 बहन है, और सबसे बड़ी वाली का नाम ये है, बीच वाली का ये है, सबसे छोटी जो तुम सारे भाई बहनों से छोटी है उसका नाम ये है, उसके इतने बालक हैं, मतलब छोरा बोलते हैं राजस्थानी में, उसके इतने छोरा छोरी है ना। अपनी लैंग्वेज में बोल रहा था, हालांकि याद पिछले जन्म का था उस बच्चे को, है ना, जो अजय के दादा का था वो मेमोरी थी, लेकिन लैंग्वेज तो अब उसने राजस्थानी सीखी है, उस वजह से तो सब क्या ना रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि जब वो बुला रहा था अंकल को तू तड़ा करके नाम लेके, तो अंकल के साथियों ने भी उसे धमकाया और उसके पेरेंट्स को बोला कि तुम्हारा लड़का बदतमीजी कैसे बोल रहा है इतने बड़े आदमी से। तो जब लेकिन उसने सारी कहानी बता दी, तब सबके मतलब होश उड़ गए कि इतना सा लड़का, 6-6.5 साल का लड़का, इतना सब कुछ कैसे बता रहा है, इतनी डिटेल्स कैसे वो भी सारी सही। अब ये सब तो हो गई नॉर्मल बात है कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तेरे कितने लड़के हैं, तेरी कितनी बेटियां हैं, और तेरे बड़े भाई की एक लड़की की मतलब एक्सपायर भी हो गई है, ये सब बता दिया।
नाम वाम सब बता दिए, इवन अपने छोटे भाई का भी बता दिया। उस छोटे लड़के ने पिछले जन्म में, मतलब जो अजय के छोटे दादा थे, चाचा दादा, कजन दादा, उनका नाम भी बता दिया कि मेरे से छोटा ये था, तेरे चाचा का नाम ये है। और वो बंदा हैरान, रमेश अंकल और सारे बंदे हैरान कि बता तो सही रहा। और वो बैठ गए, बैठ के पूरा एकदम विस्तार में पूछने लगे कि और क्या क्या जानते हो। तो उन्होंने बताया कि अपने भाइयों के बीच में जो उनका रिलेशन था खराब पिछले जन्म का, वो बताया उन्होंने कि वो ऐसा करता था मेरे साथ, वो वैसा करता था। उस कमीने ने, मतलब अपनी लैंग्वेज में, गाली तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन वो ऐसे मतलब ऐसे छल कपट करता था, फलाना ढिकाना सब बताया उसने। और जो जो बातें सच निकली, जो रमेश अंकल जानते हैं अपने चाचा के बारे में, अपने ताऊ के बारे में, सब सारी कहानी बताई। अब उसके बाद जब और डिटेल में बात करी, डिटेल में बात ये हुई पैसे वैसों को लेके, सोना चांदी सब बता दिया कि मैं यहाँ पैसे रखता था। मतलब उस बच्चे ने यकीन दिलाने के लिए एक एक बात बता दी, जो कि सिर्फ उसी इंसान को ही पता हो सकता था, किसी और को नहीं। हाँ, अब किसी से अगर कोई हमें छल कपट करना चाहेगा हमारे साथ कहानी बना के कि इसके पास जा, इससे बोल, इस तेरे इतने भाई हैं, तेरी इतनी बहन है, फलाना ठिकाना, कोई भी कितना जानेगा, सीक्रेट तो नहीं जानेगा कि वो पैसे कहाँ रखता था। जो इंसान मर गया, पैसे कहाँ रखता था, कितनों से कितना लेन देन रखता था, उसके भाई के साथ उसके रिलेशन क्या थे, कोई नहीं जानता, वो सब बताए। ये दूसरा पुनर्जन्म की स्टोरी मैंने अपने दोस्त से सुनी थी और मुझे हैरानियत नहीं हुई, क्योंकि मैं तो अपनी सिस्टर की सुनता आ रहा हूँ, तो मुझे हैरानी नहीं हुई। लेकिन मेरे साथ में जो बैठे हुए थे वो शौक हो रहे थे। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई शौक होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में भी एक ऐसा इंसान है। खैर, ये तो वो स्टोरीज थी जो मैं चाहता था कि आप हमारे ऑडियंस को बताओ, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी ये। और जो हमारा एक्चुअल मकसद था, अदर दैन पास्ट लाइफ, हॉरर स्टोरी जो आपके पास थी वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर ये आपका अभी ख़त्म नहीं हुआ, यू कैन कंटिन्यू, और एल्स मैं चाहता हूँ कि हॉरर वाले टच करो, बड़ा इंटरेस्टिंग। नहीं, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। इसमें बस लास्ट में कुछ नहीं था। रमेश अंकल, जैसे हमने एग्जाम्पल के नाम रमेश अंकल रखा है, अंकल ने जब अपने सारे परिवार वालों को बताया, ख़ानदान में इधर उधर सारे बौखला गए। इतने में, जितने में फ़ोन वोन करा, इतने में वो लड़के को लेके उसके पेरेंट्स चले गए और रुके नहीं, और रोकने की कोशिश भी करी। जब जा रहे थे तो उन्होंने ज़बरदस्ती लेके चले गए लड़के को। उन्हें सेम वही चीज़ लगी कि हमारे लड़के को रख ना ले। कोई रखना नहीं चाहता था। अजय ने बताया कोई रखना नहीं चाहता था, क्योंकि सब परेशान थे अपने टाइम पे। तो ये बस इतनी कहानी थी जो एक पुनर्जन्म की एक और मेरे पास था। तो अब मैं बताता हूँ हॉरर वाली, जो मैंने देखी नहीं, बाकी सब ने देख ली, और मेरे साथ साथ एक दो कज़न ने और नहीं देखी। गांव में मेरे ताऊ के, मेरे नींद पूरी हो गई मेरी? हाँ। कब? थोड़ा सा पेस बढ़ाओ भाई। अच्छा, यस, रिकलेक्ट कर रहे हो अच्छे से? ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं आराम से, ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए जल्दबाजी में। ठीक है ठीक है। मेरे बड़े ताऊ के बीच वाले मंझले लड़के की शादी थी। मेरी बड़ी दीदी है ना, मतलब ये मंडाला आर्ट वगैरह में ज़्यादा अच्छी है, शुरू से ड्राइंग वगैरह में अच्छी रही है, तो मेहंदी उसी से लगवाते थे सारे। तो जब बड़ी दीदी वहाँ पे मेहंदी सबकी लगा रही थी, एक मतलब फंक्शन वगैरह हो गए, कुछ रस्में होती हैं जिन्हें बोला जाता है भात, लगन वगैरह, ये सब हो गए थे। रात का टाइम था। अब भट्टियाँ चल रही हैं, हमारे आंगन में 3 भट्टी खोद के खाना वाना बनता था उसी में, तो वो चल रही हैं। और खाना वाना होने के बाद, भट्टी बोले तो वो तंदूर जिसमें खाना बनता है उसको बोलते हैं? हाँ, वो ज़मीन में खोद के चूल्हा बनाया जाता था पूरा, उसी टाइप का। खाना वाना होने के बाद रात का टाइम हो गया सोने का, और इतने में 11:30 या 10 बजे के आसपास, 10 या 11:30 के आसपास, दीदी को 2 लड़कियाँ आई थी दूसरे गांव से, जो रिश्तेदारी में ही थी, दूर की ताई की कुछ लगती थी। तो वो लड़कियाँ आई और उन्हें पता लगा कि दीदी मेहंदी अच्छी लगा रही थी, क्योंकि चाची वगैरह लगाई थी। तो उन लड़कियों ने बोला मैं हमारे भी लगा दो जी। तो गए वो एक, जिसमें भैया का रूम था, जिन भैया की शादी थी, उस रूम में गए। एंड वहाँ पे आराम से सब लोग सो रहे थे, सबने सोना शुरू कर दिया गांव में, थक थक आके डांस वांस करके मेहंदी लगाना शुरू करा।
एक लड़की की लग गई मेहंदी, और जिस गांव से वो आई थी उस गांव के उन्हीं के पास के भैया वो सो रहे थे उसी कमरे में, है ना। तो कुंडी लगा ली ताकि कोई बार बार डिस्टर्ब ना करे। तो अंदर से चेन वाली सांकर होती थी गेट में, वो लगा के मेहंदी लगा रही थी दीदी। पहली लड़की के तो लगा दी, दूसरी लड़की के लगाने बैठी। अब दूसरी लड़की के लगाने बैठी, हम सो रहे थे, मैं, मेरे ताऊ के लड़के और मेरे चाचा के बच्चे, जो कि एक ही था, वो चाची के साथ सो रहा था लेकिन दूसरे चाचा के, वो सब एक तखत पे सो रहे थे, लकड़ी का वो बेड सा होता है गाँव वगैरह में, और छप्पर था घास फूस का, उसके नीचे सो रहे थे आंगन में ही। जब बात हुई है 12 बजे के आसपास, ठीक 12 बजे के आसपास, दीदी मेहंदी लगा रही थी, वो लड़की नीचे बैठी थी, दीदी बैठी थी चेयर पे ताकि उसका हाथ कंफर्टेबली उसकी गोद में आ जाए। अब मेहंदी लगाते लगाते उसके हाथ धीरे धीरे टाइट होते गए, जो लगवा रही थी, लड़की के हाथ धीरे धीरे खुलते गए, टाइट होते गए। अब दीदी कह रही सीधे करो इसे, दीदी उसके चेहरे की तरफ देख नहीं रही, उसका सारा ध्यान मेहंदी पे है। तो दीदी ने कहा कि इन्हें सीधे करो। अब भाई वो टाइट हो रहे हैं और अकड़ते जा रहे, उल्टे होते जा रहे बिल्कुल। तो बगल में बैठी हुई लड़की देख रही उसे, क्योंकि दीदी का ध्यान मेहंदी पे, लेकिन वो लड़की उसे देख रही, क्योंकि उस लड़की को पता था इसके ऊपर कुछ ना कुछ है, लेकिन उसने ये बात बताई नहीं थी। पता नहीं दोनों ही पागल थी, दिमाग से क्या था। तो दीदी ने जब उसकी तरफ देखा, वो दीदी को ऐसे देख रही थी, मतलब उसके पूरी जो लेंस है पूरा ऊपर कॉर्नर में टच हो रखा था, और आई, ये जो आइज़ की एज होती है नीचे अंदर की, और रेड हो रखी थी पूरी रेड, और जो ये छोटी छोटी वीन्स होती हैं आंखों में दिखाई देती हैं नसें, वो भी रेड होती जा रही थी, डार्क एकदम, और आंख बड़ी होती जा रही थी। मतलब ऐसा भी नहीं कि धीरे धीरे दिख रही थी बड़ी होती हुई, लेकिन नॉर्मल इंसान से ज़्यादा बड़ी आंख दिख रही थी। तो दीदी ने बोला हेलो क्या हो गया। अब दीदी तो शहर की लैंग्वेज बोलती हैं, वो गांव की है। तो बगल वाली लड़की ने बोला कि जा पे तो आग हो जी। अब दीदी कह रही क्या। इतने में वो आवाज़ निकालने लगी, सांसें लेने लगी लंबी लंबी, पूरी बॉडी उसकी अकड़ने लगी, यहाँ से नस वगैरह माथे वगैरह पे टाइट दिखने लगी, गला खींचने लगा उसका। इतने में मेरी दीदी के मतलब इतना ज़ोर से उसे डर लगा, और उस लड़की को भी जो उसके साथ आई हुई थी, भैया को तो पता ही नहीं, वो तो सो रहे थे। दीदी तुरंत गई, और वो सांकर वाली चेन आसानी से खुलती नहीं है। मैंने भी बचपन में बहुत खोली थी लेकिन खुलती नहीं थी वो, पता नहीं क्या होता है उसका, दबाना पड़ता है, फिर लूज़ करना पड़ता है, फिर निकालना पड़ता है, कुछ ऐसा सिस्टम होता है उसका। अब भाई मेरी दीदी डरी हुई है बहुत ज़्यादा पहले ही, और उसमें भी उसे जल्दी जल्दी वो सांकर खोलनी है। अब बंदा होपलेस हो जाए, इतनी में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे वो सारे के सारे, वो और दूसरी लड़की दोनों के दोनों चिल्लाने लगे, और वो लड़की वहीं बैठे बैठे और अकड़ती रही, मतलब आवाज़ें लाउड होती गई उसकी और अकड़ती गई। ऐसा नहीं कि उसने किसी पे हमला करा, हमला किसी पे नहीं करा, वो बस जो भी साया था उस लड़की के ऊपर आया, हावी हुआ, ठीक है। और ये आवाज़ें किस तरह की थी? आवाज़ें कुछ ऐसी जो हैवी ब्रीथ, लेकिन एक होता है ना वाइब्रेशन के साथ, ऐसी कुछ एक्सेल कर रहा है बंदा, लेकिन आवाज़ के साथ एक्सेल कर रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसी आवाज़ें थी, और भाई वो जैसी डर के मारे बाहर निकले, जैसे तैसे गेट खोल के चिल्ला के, पूरा जो घर में हमारे जितने भी गेस्ट थे सब जग गए। अब बच्चे गहरी नींद में सो रहे, उनमें से एक बच्चा मैं 9-10 साल का। तो यहाँ 9-10 की बात है, 2009-10। हम तख्त पे सो रहे, हमें पता ही नहीं, हमें सुबह पता लगा सब कुछ। हुआ ये था कि उस टाइम जब वो लड़की कमरे से बाहर आई धीरे धीरे करके अकड़ती हुई, रात को ही बाहर आ रही है, फिर सब कुछ हो जाने के बाद सुबह बाहर? नहीं, रात को ही 12 बजे, भाई 12 बजे के आसपास ही उस टाइम ही वो बाहर आई। हमारे एक चाचा हैं दूर के, उन्हें सब भगत जी बोलते हैं, क्योंकि वो पूजा आस्था वगैरह में ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो वो थोड़ा बहुत ये जानते हैं कि इन्हें कैसे दूर करना होता है, गंगा जल, ताम झाम, बाल खींचना वगैरह वगैरह। तो वो आए, वो सब कुछ जानते थे, तो उन्हें बुलाया कि रोहतान को लाओ, रोहतान नाम है उनका। अब उन्हें बुलाया तो उन्होंने तुरंत बाल पकड़ के उसको घुमाया, और उसे हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, यूपी की लैंग्वेज में खेल गया इंसान, खिला रहा है।
ठीक है। तो अब उसके बाल पकड़ के ज़ोर ज़ोर से घुमाया, घूंसे मारे। हालांकि वो लड़की उनके लिए बहुत पराई थी, कोई अपनी बेटी पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन जो उन्होंने सीखा, जिस तरीके से भगाया जाता है इन चीज़ों को, उनमें तो मजबूरन उन्हें हाथ उठाना पड़ेगा। बाल पकड़ के घुमाया ज़ोर ज़ोर से, मतलब एक तरीके से जो रूह उसके अंदर गई थी उसे बाल पकड़ के दर्द दे दिया कि तू आई कहाँ पर है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, काफ़ी मैं पहले सुनता था, क्लियर नहीं है मेरे माइंड में, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बालों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं आत्मा वगैरह। कभी भी देखना टोटके भी होंगे ना, ब्लैक मैजिक होगा, वो बालों से होता है। एक ब्लैक मैजिक तो मुझे भी पता है, मेरे दोस्त ने बताया था, लेकिन उसका तोड़ नहीं पता, तो हमने कभी इस चीज़ों में घुसे भी नहीं हैं। डिस्कस करेंगे, याद रखना। हाँ, तो ब्लैक मैजिक भी बालों से कनेक्टेड होते हैं। जो अगर किसी का नेगेटिव करना चाहो तो उसके बाल ज़रूरी होते हैं, या फिर उसका उतरा हुआ कपड़ा। तो बाल पकड़ के उन्होंने ज़ोर से इतना ज़ोर से घुमाया कि दर्द हो जाए उस शरीर को भी और उस आत्मा को भी। वो शरीर को दर्द होगा तो यानी उस आत्मा को ही दर्द हो रहा है। हाँ, ठीक है, जब फील तो उस आत्मा को ही हो रहा है। अब उसके साथ साथ उस लड़की को भी होगा, क्योंकि दो एनर्जी हैं उसके अंदर। अब मैंने जैसे पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि जब दो एनर्जी मिलती हैं तो ऑब्वियसली शरीर एक है, ताकत उसमें एक एनर्जी लेने की है, लेकिन डबल पावर जा रही है उसके अंदर, तो शरीर फटने के लिए करता है, ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो ऑफ द एनर्जी। और इसी वजह से शायद उसकी नसें वगैरह फट के बाहर आ रही थी, डबल एनर्जी जब चली गई उसके अंदर। और ऊपर से वो एनर्जी जो डार्क है, डार्क एनर्जी ऑलरेडी पावरफुल होती है। तो घूसे मार के रात को उसे शांत करा गया, कैसे तैसे मुझे नहीं पता। सुबह बताया, हम तो सुबह जब हाथ तेप रहे थे आग पे बैठ के, तब बताया कहानी को। सुबह देखा, मेरे को पता था वो लड़की कौन है, शक्ल याद थी मुझे। मैंने सब में चर्चे हो रहे थे कि भाई ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। अब मेरी खुद की बहन के साथ हुआ, मुझे नहीं पता था। तो मैंने कहा कहाँ चली गई वो दोनों, क्योंकि उन्हीं दोनों के चर्चे हो रहे थे। कह रहे वो तो गई। कहाँ, क्यों, अभी तो शादी हुई भी नहीं है, वो तो ताई की इतने क्लोज में लगती थी। तो कहा कि ऐसे ऐसे हुआ। मैंने कहा वाह, हम तख्त पे सो रहे थे, हमें किसी ने उठाया भी नहीं, चाहे तो हमारे ऊपर चढ़ जाती हो, हमें किसी ने उठाया नहीं। तो इस तरीके से बच्चों को तो इग्नोर ही कर दिया, सबका फोकस उस पर, कोई नहीं जा रहा था डर के मारे। मेरे चाचा नहीं गए, मेरे ताऊ नहीं गए, कोई नहीं जा रहा उसके पास डर के मारे। तो ये खौफ गांव वालों के बीच में रहता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर किसी के ऊपर हावी होती है तो इतना नहीं डरना चाहिए जितना डर पैदा कर देते हैं। ये है कि अगर उसे रोकने की कोशिश करोगे तो शायद रुके ना, क्योंकि मेरे दोस्त के साथ हो रखा है। मेरे दोस्त के पास आया था, उसने अपने इतने भारी भरकम भाई को उठा के फेंक दिया था। तो ये दीदी में से फिर निकली, मतलब उस लड़की में से आत्मा निकली फिर? नहीं, उसे भगा दिया गया वापस सुबह घर, ताकि दोबारा ना आ जाए। ऐसा कहा था कि मेहंदी की खुशबू से आया था। अच्छा, क्योंकि ये जो आत्मा वगैरह अट्रैक्ट होती है वो खुशबू से होती हैं। कभी भी आप सुनोगे बड़े लोगों से तो ये बोलते हैं कि परफ्यूम लगा के नहा धो के कभी भी सुनसान रास्ते से मत निकलो, चौराहे पे से मत निकलो, पीपल के पेड़ पे से या फिर बरगद के पेड़ के नीचे से मत निकलो। कभी कभार तो आम का पेड़ भी कह देते हैं, बड़े पेड़ों को जल्दी निशाना बनाते हैं ये। तो ये सारी चीज़ें ना उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं वो आत्माओं को भी अच्छी लगती हैं। वो उन्हें काफ़ी टाइम से मिली नहीं होती। खुशबू हो गई, अच्छा खाना हो गया, दूध, मीठा, खीर वगैरह, दही वगैरह, ये सब अच्छी चीज़ें हैं जो हमें टेस्ट में अच्छी लगती हैं, तो उन्हें भी अच्छी लगेगी ऑब्वियसली। तो इस तरीके से उसे सुबह भगा दिया गया, और फिर जो भी कहानी थी आगे की, शादी वादी कंप्लीट हुई, बस इतनी बात थी। लेकिन उस लड़की के ऊपर ये था कि 2-3 थे, एक नहीं था, 2-3 थे। अच्छा, ऐसा बताया चाचा ने कि एक नहीं था। और ये ब्लैक मैजिक की बात कर रहे थे कि सीख तो गए, इसका तोड़ नहीं पता। हाँ, वो क्या है? ये 9th की बात है, जब मैं 9th क्लास में था, 2015। आपको भी सिखाया था क्या? मेरे को बताया था मेरे फ्रेंड। बस आपको तोड़ नहीं पता? तोड़ उसको भी तोड़ नहीं पता। बताओ क्या है? इसलिए ट्राई नहीं किया। और प्लीज़ ऑडियंस से भी बोलना कोई ट्राई ना करे किसी के लिए भी। ट्राई कर लेना, लेकिन हम पे नहीं बात आनी चाहिए। हमारे वीडियो पे बात। हाँ, चलो। तो ऐसे ही हम बैठे हुए थे, हम धार्मिक वगैरह बातें कर रहे थे। वेट, ये तो मजाक था, जोक्स अपार्ट। सी, मैं पर्सनली ऑन अ पर्सनल लेवल मैं बिलीव नहीं करता हूँ, बट इफ यूर अ पर्सन हु बिलीव्स इन दीज थिंग्स और आपको लगता है कि ये सब करने पे एक्चुअली चीज़ें काम करती हैं, सो प्लीज़ डू नॉट ट्राई, क्योंकि तोड़ हमें भी नहीं पता। सो बहुत रिस्क लेकर जो भी तरीका है वो हम बता रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट ट्राई, रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी। तो 9th की बात है, 2015 की। हम ऐसी, वो मेरा फ्रेंड और उसका साथी
जो ज़्यादातर साथ रहते थे, इस्कॉन वगैरह में ज़्यादा जाते थे उस टाइम पे। अब तो वो थोड़ा अलग लेवल का नशेड़ी हो गया, लेकिन उस टाइम पे इस्कॉन का इतना भूत सवार था उन दोनों पे कि स्कूल बंक करके रेगुलर इस्कॉन जाते थे वो। और हर संडे तो जाना ही था उन्हें, हर संडे। वहाँ पे उन लोगों ने कुछ धार्मिक बातें सीखी, कृष्ण जी को लेके, महाभारत को लेके, एंड द्वापर युग को लेके, धर्म को लेके। उसमें जो मेरा एक फ्रेंड था, दोनों में से, चलो मान लो उसका नाम हमने विनीत रख दिया, ठीक है, विनीत रख दिया। वो विनीत थोड़ा खुराफाती था, हालांकि धर्म को मानता था, कृष्ण जी में आस्था थी उसकी पूरी पूरी, लेकिन वो है ना थोड़ा थोड़ा चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना चाहता था। प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ चेक करता रहता था और एक्सपेरिमेंट भी देखता था कि क्या होता है, ब्लैक मैजिक क्या होता है, कैसे काम करता है, ब्लैक मैजिक ज़्यादा पावरफुल है या फिर वाइट एनर्जी जो होती है हमारी वो ज़्यादा पावरफुल है, इन दोनों में से। वो इन दोनों के बारे में करता रहता, पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता, आर्टिकल्स वगैरह। तो उसे ऐसे ही एक आर्टिकल में उसे टोटका मिला जो इजीली नहीं मिलता। उसने वो कंप्यूटर का कीड़ा था, आज वो इंजीनियर है। तो ऐसी एक आर्टिकल में उसे एक टोटका मिला। अब उस टोटके में ये था कि हम किसी को भी परेशान कर सकते हैं उसकी बॉडी का एक क्लोन बनाकर। एग्जैक्टली सेम क्लोन नहीं, क्लोन तो मतलब वो होता है ना एकदम सेम जोकर की तरह, रेप्लिका, डिट्टो रेप्लिका नहीं, लेकिन वो डेड क्लोन होता है, वो एक तरीके से डॉल, बॉडी का डॉल। उसके लिए हमें चाहिए था उसके कुछ पुराने कपड़े, और जैसा मैंने बताया पिछली कहानी में कि बालों से बहुत अच्छा कनेक्शन होता है आत्माओं का, रूह का। तो एक बाल उसी की बॉडी का, और उसकी खून की बूंद, और नींबू। उसका कपड़ा हो गया, उसका खून हो गया, उसके बाल हो गए, 3 चीज़ आ गई उसकी डीएनए वाली, ठीक है। कपड़ा तो चलो यूज़ करने वाली चीज़ है, डीएनए की 2 मेन चीज़ आ गई, ठीक है। अब उसके बाद टोटका ये है कि उस कपड़े में कुछ भी फिल करके एक डॉल क्रिएट कर दो। एक डॉल बना ली कपड़े की, उसका कपड़ा यूज़ करके, एंड उसके ऊपर उसका बाल बांध दिया, ठीक है। उसका बाल बांध के उस पे एक नींबू जो है, नींबू की छींट मारी, साथ में खून की भी छींट मारी, ठीक है। तो इस तरीके से एक डॉल तैयार होगी। अब मंत्र वगैरह मैं नहीं बता सकता, ठीक है, ना मुझे प्रॉपर याद, ना मैं बोलना चाहता, ना मैं चाहता कि ऑडियंस को पता लगे। चलो फिर एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मंत्र कवर नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा सा टोटका है वो। उसके बाद क्या होता है ना कि जो वो डॉल रेडी होगी, उस डॉल को आप कुछ भी करो, तोड़ नहीं पता हमें अभी भी, उस डॉल के साथ आप कुछ भी करो, वो उस इंसान को फील होगा। उसे अगर आपने सुई चुभाई गर्दन पे डॉल को, उस इंसान के यहाँ सुई चुभेगी। आपको एक शायद मूवी या कोई सीरीज़ भी मिलेगी इसके ऊपर, मैंने बहुत पहले देखी थी, लेकिन उससे मैंने बाद में देखा था, ये कहानी पहले सुन ली थी, टोटका पहले सुन लिया था, तो ऑनलाइन ही देखी थी। उस इंसान को अगर तुम गला दबाओगे, अगर हम उस डॉल का गला दबाएंगे, उस इंसान का गला दब जाएगा। यहाँ प्रेस होता हुआ दिखेगा नहीं, लेकिन फील हो जाएगा, घुटन फील करेगा, घुटन हो जाएगी। इससे हम किसी की जान भी ले लेगा, इससे लोग किसी की जान भी ले लेते हैं। और अगर तोड़ नहीं पता तो अगर वो कहीं पे रख भी देंगे तो इंसान वैसे ही मर जाएगा। जस्ट इमेजिन आपने वो डॉल बना ली, अब आपको कुछ बिगाड़ना नहीं है उसका, आपका माइंड ठीक हो गया, यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ इसके साथ, आपको तोड़ नहीं पता, आपने उसे ड्रॉअर में बंद कर दिया, घुट रहा है, अब उसका दम घुट रहा है। एक टाइम के बाद मान लो एक इंसान के जितना ऑक्सीजन उसमें है थोड़ी देर के लिए, 3 घंटों का, 4 घंटों का, उसके बाद खत्म, ऑक्सीजन खत्म। उस डॉल के साथ जो जो होता रहेगा उस इंसान के साथ होगा। अब उसे अगर चूहे काटेंगे तो उस इंसान को दर्द होगा, सेम दर्द होगा, वो तड़प होगी उसे। उसकी अगर गर्दन अलग हो गई, वो इंसान मर जाएगा। उसका अगर हाथ टूटेगा डॉल का, कहीं पे दब के ड्रॉर वगैरह में या फिर किसी भी चीज़ से, इंसान को असर पड़ेगा। अगर वो डॉल गिर गई और किसी के पैर के नीचे आ गई, तो सेम
Impact. जितना वेट उसे फील हो रहा है डॉल को, उतना वेट उस इंसान को फील होगा और वो मर सकता है। इस तरीके के टोटके, मतलब मैंने बताया ना, बालों का कनेक्शन, कपड़ों का कनेक्शन, ब्लड का कनेक्शन, इस तरीके से ऐसे कुछ टोटके होते हैं। टोटके तो बहुत सारे होते हैं। अब मैं इसमें एक्सपर्टीज नहीं रखता और मैं इस लाइन में जाना भी नहीं चाहता कि ऑडियंस मुझे इस नज़र से देखे, इसलिए मैं बताऊंगा भी नहीं। टोटके बहुत तरीके, कुछ नहीं करना, बाल तो लंबे है ही, है ना, थोड़े जोड़े वोड़े बना माला पहन लो, लूं। काले कपड़े पहन लो बस, फिर क्या। मुंडियों की माला पहन लेता हूँ एक। ये तो हो गई ब्लैक मैजिक की बात। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि बड़े ख़तरनाक होते हैं ये जिन। इसके बारे में भी आप मुझसे बात कर रहे थे, तो वो बताओ, वो क्या कहानी है? मेरे पास तो जितने केस आए हैं उनमें से ज़्यादातर जिंद का ही केस पकड़ा गया। मुझे समझाओ प्लीज़, इस क्यों लोग बोलते हैं कि ये ख़तरनाक होते हैं? मतलब मुझे थोड़ा डिफरेंस बता दो कि क्या होते हैं। जिन होता है, कुछ पिशाच होता है, क्या कैटेगरीज हैं इनके, थोड़ा इस चीज़ में तो मैं नहीं बताऊंगा कि पिशाच और ये जिंद वगैरह में, नॉर्मल आत्मा में क्या फ़र्क है, क्योंकि मैं नहीं इतना डिटेल में जानता इसके बारे में, तो टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं बताऊंगा। और जिंद के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ कि उन्हें काफ़ी लोग कहते हैं, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि वो इस्लामिक रूह होती हैं। अच्छा, ठीक है। और वो इतने पावरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि अननेचुरल डेथ होती है, और दूसरी बात, अननेचुरल डेथ होने के बाद वो काफ़ी सालों से भटक रहे होते हैं। ओके। ये नहीं 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, नहीं, हज़ारों सालों के होते हैं जिंद इसीलिए पावरफुल होते हैं क्योंकि उन्होंने हज़ारों सालों से देखते आए हैं दुनिया को, अलग अलग चीज़ें देखी उन्होंने उस आफ्टर लाइफ में। ठीक है, समझ गया, आगे तो बढ़ो, कहानी बताओ। मैं बता रहा हूँ, रुक तो जाओ। और दूसरा मुझे ये लगता है, मेरे को अपना मानना ये है, जिन इसलिए पावरफुल होते हैं क्योंकि जिन जब हज़ारों साल पुराने हैं, तो आपको ये पता हज़ारों साल पहले लोगों के पास कैसी कैसी पावर्स थी। बड़े होते थे, ताकतवर होते थे, साइज़ में मैसिव होते थे। अब जब इतने बड़े इंसान की आत्मा भटकेगी तो आत्मा भी तो उतनी पावर रखेगी, नहीं ताकतवर होगी, है ना। अब 1000 साल पुरानी आत्मा इतने बड़े साइज़ के इंसान की होगी, वो किसी छोटी सी बॉडी में आ जाए। वो इंसान अपने टाइम पे 9 फीट का, हम 6 फीट के, 3 फीट का फ़र्क, एनर्जी कितनी पावरफुल होगी उसकी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इतने ज़्यादा पावरफुल है। कहानी मेरे दोस्त की है अभी लॉकडाउन के बाद की। मैं उसकी दुकान में खड़ा था। अब उसकी दुकान में खड़े होकर मैं बात कर रहा था, उसका भाई भी था, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद ना उसे पता नहीं क्या दौरा सा पड़ा, दौरा पड़ते ही वो नीचे बेहोश हो गया। मैं अपने दोस्त की दुकान में, मतलब बाहर की साइड खड़ा हुआ था उसके भाई के साथ, एक भाई उसके साथ उसके अंदर था, टोटल 5 भाई हैं। तो उसका क्या हुआ, जब उसके साथ वो काम कर रहा था, मतलब उसकी है ना दुकान है कपड़े वगैरह सेटअप कर रहा था, इतने में उसे दौरा पड़ गया मेरे फ्रेंड को। अब उसका जो भाई है वो भी मेरा फ्रेंड है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1-1.5 साल का फ़र्क हम दोनों में, तो सारे आपस में ऐसे खेले कूदे, तो सारे। मैं बड़े वाले भाई के साथ बाहर बैठा था, उसने आवाज़ लगाई, लक्की जल्दी आ अंदर, भाई अंदर आ, भाई बोलते हैं वो आपस में, भाई जल्दी अंदर आ। अब अंदर गए तो वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, मैं नाम नहीं बताऊंगा अपने फ्रेंड का, ज़मीन पे पड़ा हुआ है। और ज़मीन पे पड़ के मैंने खुद देखी उसकी हालत, आंखें ऊपर हैं, इतनी बंद हैं, लेकिन पूरे यहाँ पे जितनी दिखाई दे रही है आंखें वो वाइट दिखाई दे रही है, लेंस यानी कि ऊपर है, जैसे सोते हुए जाते हैं, मतलब आई बॉल ऊपर की तरफ रोटेट हो गया, रोटेट हो गई। और ऐसा नहीं कि सो रहा है, ये बड़ी तेज़ शेक कर रही है, बहुत तेज़ शेक कर रही है, बॉडी उसकी एकदम सीधी सतर होकर टाइट हो गई, मतलब पलकें, आईलिड्स जो हैं ऊपर नीचे हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है। मैं खुद देख रहा था, मैंने कहा मिर्गी आ गई है क्या, इसे देख ले यार, दौरा वौरा होना पड़ गया हो। कह रहा दौरा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि दौरा और मिर्गी जैसा मूवीज़ में दिखाया गया है, और डॉक्टर वगैरह भी बोलते हैं कि बंदा बहुत तेज़ हिलने लगता है या फिर टेढ़ा हो जाता है, अकड़ जाता है, ऐसा होता है। तो मुझे भी डाउट हुआ कि वो नहीं है। मैंने कहा देख साबिर पता कर। उसने हिलाने की कोशिश करी, मैंने उसके बड़े भाई से बोला, मैंने देख भाई पता कर दे, हिला विला के देख। उसने इसे पकड़ के, मेरे फ्रेंड को उसके बड़े भाई ने पकड़ के हिलाया, उसका नाम लेके बोला उठ जा, क्या हो गया। वो नहीं उठ रहा भाई, वो उसकी आंखें वैसी की वैसी, बॉडी एकदम टाइट, उठाने की कोशिश करी, बॉडी एकदम
बिल्कुल पत्थर ऐसी हो रही थी, और पैर भी उसके ऐसे नीचे की तरफ, वो बोलते हैं ना जब हम काफ्स की एक्सरसाइज, डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, ये सब वही एकदम टाइट हो गए नीचे, प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन पूरे टाइट हो गए और वो सीधे नहीं हो रहे। अब उसने अपने पापा को फ़ोन करा, उसके पापा थे गाँव में। अब उसने अपने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है इसके साथ, हम यहीं पर हैं। हालांकि हमें नुकसान कुछ नहीं हो रहा था, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा था, ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मेरे दोस्त की हाइट है बहुत छोटी, वो है मेरे शोल्डर तक आता है, और बॉडी भी है ना उसकी थोड़ी पतली है, एक थोड़ा लीन एंड स्मॉल साइज मैन, स्मॉल साइज बॉडी, तो वैसी बॉडी है। अब उसने जब बताया अपने पापा को, तो उसके पापा ने तुरंत पता करा आसपास के मौलानाओं से, ठीक है। उन्होंने बताया कि इस पे ये है, और निकला क्या जिंद। तो इतने में उसके पापा ने कुछ उपाय बताया कि ऐसे ऐसे कर, ठीक होगा अभी थोड़ी देर के लिए। उसके पापा ने उपाय बताया फिर जो मौलाना? उसके पापा को तो मौलाना ने बताया, उसे तो उसके पापा ही बताएंगे। तो उसके बड़े भाई को फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे कर, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। अब भाई उसने कुछ करा, मेरे को बोलने लग कि तो जा रही बाहर जा। मैं गया, इतने में जब मैं अंदर आया वापस, बुलाया उसने कि लक्की इसे लेके चल गया सर। अब मैं घबरा गया कि भाई इसके पास कुछ है तो नहीं, तो कह रहा दूर रहियो इससे, लेके जाओ, बस गिर ना जाइए कहीं पे। मैंने ठीक है, कह रहा पकड़ के मत ले जाइए। मैंने ठीक है, पकड़ के नहीं लेना, पकड़ के अपने आप चल के जाएगा, अपने आप चल के जाएगा। उसने बोला कि इसे पकड़ियो मत, साथ रहे बस, ताकि गिरे तो उठा, लेकिन पकड़ियो मत रास्ते में। तो मैं गया उसके साथ, घर तक छोड़ के आया। मैंने कहा जाओ। उसे होश आ चुका था कि लक्की मेरे को लेके जा रहा है, लेकिन वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। घर पे जाने के बाद जब वो दुकान वगैरह बंद करके, इतने बड़े केस को देखने के बाद वो घर गए, तो उसका भाई है कम से कम 100-110 किलो का, बड़ा भाई, बड़ा भाई। अब उस इंसान जब वो घर पे गया तो वो फिर हरकतें करने लगा, चीखने लगा, गुस्सा करने लगा, हाइपर हो गया, आंखें फट गई, सेम वही जैसा हमेशा होता है, एनर्जी दिखाई देने लगी। उसने कांच वाँच फेंकना तो शुरू कर दिया, जो उसके घर में फ्लावर वॉश थे वगैरह सब फेंकना शुरू करा, जो भी उसके स्लैब पे रखा हुआ था। अब उसने रोकने की कोशिश करी बड़े भाई ने, उस बंदे में इतनी ताकत आ गई कि उस 100-110 किलो के बंदे को उसने इतनी ज़ोर से धक्का मारा कि वो सीधे दूसरी दीवार पे जाके लगा, गिर के, इतनी तेज़ धक्का मारा। जबकि धक्का मारने वाला पतला दुबला स्मॉल साइज मैन है ना, इतनी तेज़ धक्का मारा। उसने उसे जकड़ लिया था, बड़े भाई ने उसे जकड़ा के, और ना चीज़ें तोड़े, टीवी वगैरह ना तोड़े थे। इतने में उसने छुड़ा के ऐसा फेंका कि वो दूसरी दीवार पे जाके लगा, नीचे की तरफ। ऐसा नहीं कि मूवीज़ की तरह, साउथ इंडियन मूवीज़ की तरह ऊपर जाके टंगा, नहीं, गिरा नेचुरल तरीके से, लेकिन बहुत दूर गिरा। उसका रूम काफ़ी स्पेशियस है। तो सब ने देखा भाई कुछ ना कुछ अलग है। उस इवन जब उसे वो सामान फेंक रहा था, उसकी उंगली भी कट गई थी, खून निकल गया था, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसको कुछ नहीं पता लग रहा। वो उसके अंदर बस एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन है। अब बीपी बढ़ता अगर बंदे का तो बीमार पड़ता, हार्ट बीट तेज़ होती, पसीना आता, कुछ नहीं हो रहा था, बस गुस्सा आ रहा और वो सबको मारे जा रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा। तो छुड़ाया फिर उसको? फिर यहीं पे जो दिल्ली में उनके रिश्तेदारियों में मौलाना वगैरह अवेलेबल थे, उन्हें बुलाया गया तुरंत, और उसके ऊपर कुछ भी करवाया गया शांति के लिए। और फिर उसको जो भी दिया गया बांधने बूंदने के लिए, वो अभी तक उसके हाथ में है। और उसे कह दिया गया कि इसे मत खोलियो कभी। जब उसे पता, जब पूछा कि क्या था, तो वही निकला जिंद की पावर थी। ऐसा था। कभी कभी ना मेरा भी सर चकराता है यार, ये सब चीज़ें सच में होती हैं। क्योंकि मैं पिछले कुछ 1-2 पॉडकास्ट जो हमने हॉरर किया है, मैं इसमें यही तो बोलता आ रहा हूँ कि मैं इन सब में यकीन नहीं करता। बट जितनी बार ये सब सुनता रहता हूँ ना कहीं मजबूरन ऐसा लगता है कि यार शायद वो सच में होती है, क्योंकि हर कोई तो आगे झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। स्पेशली जब कोई ऐसा इंसान जो अपने खुद की कहानी बता रहा है, कोई ऐसा इंसान जिसको मैं पर्सनल लेवल पे जानता हूँ, मुझे पता है कि मुझे गधा या बेवकूफ़ तो नहीं बनाएगा झूठ बोलकर। तो कभी बार ऐसा लगता है कि हाँ सच में एग्जिस्ट करती होंगी। बट वही है, मैं ऐसा इंसान हूँ, मुझे लगता है कि यार जब तक मुझे नहीं दिखी, जब तक प्रूफ नहीं मिला, हाउ कैन आई एक्सेप्ट समथिंग जिसको मैंने खुद देखा या महसूस ना करा। मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज़ के लिए यही बिलीव रखता हूँ। जब तक मुझे नहीं दिखेगी, मैं यकीन नहीं कर सकता कि ऐसा भी कुछ होता है। लोग कहते हैं कि ये कर लो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ये मत करो वरना काला साया आ जाएगा। मैं नहीं मानता।
मैंने कितने सारे टोटके क्रॉस कर दिए हैं ऐसे, मतलब मुझे पता होता है यहाँ पे कुछ हो रहा है, मैं क्रॉस कर देता हूँ। ऑलराइट, फिर इसी नोट पे हम अपनी ऑडियंस पे छोड़ देते हैं, वो मुझे क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या सजेशंस देना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग हैं मेरे इस बात से अग्री नहीं करेंगे, शायद उनको पसंद भी नहीं आएगी कि मैं इन चीज़ों को यकीन नहीं मानता, बार बार बोलता रहता हूँ मुझे नहीं दिखती। बट वॉट डू यू फील अबाउट इट, क्या बोलना चाहते हो, क्या गाइडेंस, क्या सजेशन देना चाहते हो, प्लीज़ डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, एंटरटेन हुए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर रहे हैं। एंड एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हेडफोन्स लगाकर वीडियो को देखा करिए, क्योंकि हम थोड़ा सा इसमें यूनिक डालने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि थोड़ा सा आपके बेटर एक्सपीरियंस के लिए हम साउंड इफेक्ट्स डालने की कोशिश करते हैं। सो बेटर साउंड इफेक्ट को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, प्लीज़ यूज़ हेडफोन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।